अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। आज तक तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण पहुंचे थे, वैसे ही आज देवता बनकर तुमने मेरी इज्जत बचा ली। किस खुशबू है, किस खुशबू से दिल लगाना है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि राज कपूर साहब का RK बैनर अपने वक्त का बहुत मशहूर प्रोडक्शन हाउस था और हर नए एक्टर और एक्ट्रेसेस राज कपूर के साथ इस बैनर में काम करना चाहते थे। और आज जिस एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूं, वो कहती हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, खुशनसीब हूं कि बगैर किसी स्ट्रगल किए हुए मुझे RK बैनर की एक फिल्म मिली, और वो भी टाइटल रोल, और वो हैं प्रिटी खूबसूरत ज़ेबा बख्तियार। आखिर चांद की जगह तो आसमान पर है और हिना की जड़ें जमीन में। मैंने उसे कहा कि मैं एक बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर गुजारा करती हूँ। उस रईसजादे को मुझ पर तरस आ गया और उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। 5 नवंबर 1962 में ज़ेबा पैदा हुई थी कोयटा बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान में है, एक बहुत ही रईस और पढ़े लिखे ख़ानदान में। उनके वालिद का नाम था याह्या बख्तियार और वो पाकिस्तान के मशहूर नामचीन अटॉर्नी जनरल थे। ज़ेबा की माँ हंगेरियन थी और उनका नाम था ईवा। और ज़ेबा के 2 भाई हैं, सलीम और करीम, और दोनों मशहूर डॉक्टर्स हैं। और ज़ेबा की एक बहन भी है और उनका नाम है सायरा। और दोस्तों, ज़ेबा का असली और पूरा नाम है शाहीन बख्तियार। ज़ेबा ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से, जो कोयटा में है, और अपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, ज़ेबा को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस एक राइटर बनना चाहती थी, स्क्रिप्ट राइटर। और उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट भी लिखे थे, और जब भी वो स्क्रिप्ट किसी प्रोड्यूसर को सुनाना चाहती थी, प्रोड्यूसर उन स्क्रिप्ट्स को नज़रअंदाज कर देते थे और एक मशवरा ज़ेबा को देते थे कि ज़ेबा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो हीरोइन बनना चाहिए। लेकिन ज़ेबा उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन दोस्तों, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। 1988 में पाकिस्तान के मशहूर राइटर और प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी एक मेगा सीरियल बना रहे थे, और सीरियल का नाम था अनारकली। और उस सीरियल के लिए उन्हें एक फ्रेश फेस की तलाश थी। उसी दौरान एक फंक्शन में इकबाल अंसारी साहब की मुलाकात हुई ज़ेबा से। वो ज़ेबा से बहुत इम्प्रेस हुए और इकबाल अंसारी साहब ने अपना मन बना लिया था कि मेरी अनारकली ज़ेबा ही बनेगी, और उन्होंने ज़ेबा को ऑफर दे दिया। ज़ेबा कश्मकश में पड़ गई। पहले तो उन्होंने बहुत सोचा कि उन्हें ये सीरियल करना चाहिए या नहीं, और फाइनली ज़ेबा ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। लेकिन उनके वालिद इसके खिलाफ थे। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद ज़ेबा के वालिद मान गए। उन्होंने ये सोचा कि ये ज़ेबा की ज़िंदगी का एक पासिंग फेज है और बहुत जल्द ज़ेबा एक्टिंग से बोर हो जाएंगी। लेकिन हुआ इसका ऑपोजिट। अनारकली के पहले एपिसोड के बाद ज़ेबा बहुत फेमस हो गई और एक हाउस होल्ड नेम बन गई और हर जगह छा गई। उसी दौरान शोमैन राज कपूर साहब अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे, जो एक इंडो पाक लव स्टोरी पे बेस्ड थी, और उनको एक हीरोइन के लिए एक खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की की तलाश थी। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस फिल्म का नाम था हिना। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास ने, और इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे हसीना मोइन ने। दोस्तों, हसीना मोइन
ने कई पाकिस्तानी प्लेस, ड्रामास और फिल्में लिखी थी और हसीना मोइन ने ज़ेबा को अनारकली में देखा था। वो उनसे बहुत इम्प्रेस थी, लिहाजा उन्होंने ज़ेबा का नाम राज कपूर साहब को रिकमेंड कर दिया। राज कपूर साहब ने जब ज़ेबा की फोटोग्राफ देखी तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और फौरन अपनी फिल्म हिना के लिए ज़ेबा को ऑफर दे दी। ज़ेबा की खुशी की इंतहा नहीं रही। वो बिलीव नहीं कर पाए कि इतने बड़े बैनर से उनको ऑफर आया है। चुनांचे वो फौरन मुंबई आ गई और राज साहब की फिल्म हिना साइन कर ली। लेकिन अफसोस, इसी दौरान राज साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और 2 जून 1988 को राज साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन क्योंकि राज साहब का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए इसकी बागडोर संभाली राज साहब के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने। फिल्म का नाम था हिना, जो आई थी 1991 में। इस फिल्म में ज़ेबा ने हिना का रोल किया था, यानी टाइटल रोल, और ज़ेबा के साथ इस फिल्म में थे ऋषि कपूर और अश्विनी भावे। अब ख्वाबों का क्या रोना, ख्वाब तो आखिर टूटते ही है। जिंदगी किसी ख्वाब का नहीं, हकीकत का नाम होता है, और तुम्हारी हकीकत का नाम है चांदनी, वो जो सरहद के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। हिना सुपर डुपर हिट हो गई, लेकिन सरप्राइजिंगली ज़ेबा को इस फिल्म से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर भी ज़ेबा ने कुछ फिल्में साइन कर ली, जैसे मोहब्बत की आरज़ू, स्टंटमैन और जय विक्रांता। दिन रात दारू के नशे में धुत रहने वाले मेरे शराबी बाप ने 50,000 में मैना सुंदरी को बेच दिया। मैना सुंदरी ने 5 लाख में ठाकुर जसवंत सिंह को बेच दिया। वहां से तू मुझे उठा लाया। ज़ेबा अपना वतन पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आई थी इस उम्मीद में कि यहाँ उन्हें इज्जत, दौलत और शोहरत मिलेगी। यस, उन्हें इज्जत, दौलत और शोहरत तो मिली, लेकिन कुछ वक्त की। ज़ेबा बहुत मायूस हो गई, नाउम्मीद हो गई और हिंदुस्तान छोड़कर वापस अपने वतन पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान लौटकर ज़ेबा ने कई पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। उसमें से एक फिल्म थी सरगम, जो आई थी 1995 में, और ज़ेबा के ऑपोजिट थे मशहूर सिंगर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर अदनान सामी, जो ज़ाती जिंदगी में उनके शौहर थे। हम तो पहाड़ के रहने वाले हैं, हम तो कभी फिसले नहीं। आज आप फिसलिए। तुम्हें क्या, तुम जाओ। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, बस जरा कीचड़ लगा हुआ है थोड़ा सा। किधर? थोड़ा यहाँ पर। फिल्म सरगम के लिए ज़ेबा को प्रेस्टिजियस पाकिस्तानी अवार्ड यानी निगार अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, 2001 में ज़ेबा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गई और एक फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था बाबू, जो आई थी 2001 में। 2014 में ज़ेबा ने एक फिल्म और प्रोड्यूस की और उस फिल्म का नाम था 021। फिल्मों के साथ साथ ज़ेबा ने कई पाकिस्तानी सीरियल्स में भी काम किया जो बहुत पॉपुलर हुए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज़ेबा ने 4 शादियां की थी। उनकी पहली शादी हुई थी 1982 में अपने वालिदैन की मर्जी से, जब वो सिर्फ 19 साल की थी। उनके पहले शौहर का नाम था सलमान गलियानी। कुछ सालों बाद उनका डिवोर्स हो गया। ज़ेबा ने दूसरी शादी की 1989 में, जब वो हिंदुस्तान में थी, और उनके दूसरे शौहर का नाम था जावेद जाफरी। जी हाँ, जावेद जाफरी, जो अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन जगदीप साहब के बेटे हैं। लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और 1990 में दोनों का डिवोर्स हो गया। दोस्तों, ज़ेबा ने तीसरी शादी की 1993 में मशहूर एक्टर, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अदनान सामी से। उनका एक बेटा भी है और उसका नाम है अजान सामी। लेकिन अफसोस, 1996 में उनका भी डिवोर्स हो गया। ज़ेबा ने चौथी शादी की 2008 में और उनके शौहर का नाम है सोहेल खान लिगरी। ज़ेबा की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अचानक ज़ेबा की तबीयत ख़राब होने लगी। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि ज़ेबा को हाई डायबिटीज़ है। ज़ेबा टूट गई, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और डायबिटीज़ से लड़ने की और अपने आप को फिट करने की तैयारी शुरू कर दी। ज़ेबा चाहती हैं
कि डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी किसी को ना हो, इसलिए वो एंटी डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती रहती हैं। ज़ेबा और अदनान के बेटे आज़ान अब बड़े हो गए हैं और आज़ान की भी शादी हो चुकी है और आज़ान के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और ज़ेबा कहती हैं कि दादी बनना इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।